अल्लाह के बच्चों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका छोटा सा भाई मुनाजिर, आप हमारे चैनल में आए हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम आपको मुफ्ती सलमान आसारी का तकरीर सुनाते हैं और बहुत ही शानदार तकरीर है। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा और आपका दिल भी ईमान से ताज़ा हो जाएगा। आप ज़रूर इस तकरीर को सुने, आखिर तक सुने। ज़्यादा टाइम का नहीं है, बस 20 मिनट का तकरीर है। आप सुने, ज़रूर सुने इस तकरीर को आप एक बार। यहाँ के हालात बताने की जरूरत नहीं है। मुरीदीन का ये सिलसिला देखकर, इस मैदान में बैठे हुए इस जम्मे गफीर को देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी है। काश मैं बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। वजह यह है मेरे अजीजों, खंबात एक छोटे से कस्बे का नाम है या एक छोटे से गांव का नाम है, और जहां तक हमें सुनने में आया कि एक जंगल था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन एक आले रसूल के कदम यहाँ पर आए हैं। गौसे पाक का साहबजादा यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन उसकी खिदमत के लिए भी जिसको चुना गया वो भी आले गौस है, वो भी आले रसूल है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे स्टेज पर चढ़ते हुए देखते हैं, उतरते हुए देखते हैं, बस इतना ही जाहिर बहुतों को यूट्यूब पे दिखता है, तो बड़ा आसान लगता है कि यहाँ स्टेज पे चढ़ते हैं बड़ी इज्जतों के साथ, उतरते भी हैं बड़ी इज्जतों के साथ, लेकिन इस मिंबर पर आने तक के लिए जो हमारा सफर होता है वो कोई नहीं जानता। कभी कभार 25 घंटे, कभी कभार 36 घंटे का सफर। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इस सजे हुए संवरे हुए माहौल को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हजरत रईस अशरफ साहब को पका पकाया हुआ हलवा मिल गया, ये जंगल को मंगल बनाने में कई साल बीत गए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बदगुमानी करने वालों की एक अलग कतार है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल जम गया है और इनको पका पकाया हुआ मिला है। अरे नादानो, सफर करो, तुम्हें पता चलेगा 40 साल का सफर क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। अरे किसी कस्बे से, किसी देहात से कोई एक छोटे खानदान का तालिब इल्म आकर के बस गया होता तो समझ में आती बात कि घर बार कुछ नहीं है, खाने पीने की कमी थी, निकल गया था। लेकिन ये उस खानदान से आया हुआ शहजादा है जहां अकाबिर वक्त अपने ताज जूतियों में रखने पर फख्र महसूस करते हैं। मखदूम अशरफ समनानी किसी छुपे हुए शहजादे का नाम नहीं है, हिंदुस्तान की मांग का नाम है। मांग ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है। महबूबे सिमनानी, शाहे सिमना, उस आस्ताने का ये शहजादा सैयद अशरफ, रईस अशरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी फजीलत में मैं बयान करने के लिए खड़ा हूं। आमतौर पर मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बोलने का हमेशा आदी हूं। उसकी वजह भी है। अभी नाज़िम इजलास आपसे कह रहे थे, नाज़िम इजलास ये बात कह रहे थे, ये किस तरह से निडर होकर के ये बात बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। आप मुंबई चल करके देखें, मोइनुल मशाइख जिस वक्त चाहे, जिस मामले पर चाहे खुल करके बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूं, बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हक बोलने के लिए खून साफ होना चाहिए और माँ बाप अच्छे होने चाहिए।
से रिसालत, हलाल खून हो और माँ बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा, ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाह सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नस्ब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ न हो करके अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यह आले रसूल की शान है, यह आले रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं, मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं, मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोगते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाज फारूकी है, न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चलूं। उन
इनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता है? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हां सच बोलता हूं। हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो। फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है, ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा हूं, डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह